हाँ, हमारा मेन टॉपिक क्या था? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी है। कल हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया था, आज भी थोड़ी चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने कहा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का जो तरीक़ाकार बायोलॉजी ने बताया है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। ऐसा है क्या ना? वे ऑफ बायोलॉजी टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। ठीक है, और बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी से मुतालिक 2-3 बातें मैंने कहा आपको याद रखें। एक है कि बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, और ये जो है डायरेक्ट स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कैसा प्रोसेस है? प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब प्रोग्रेसिव स्टेप्स क्या है इसके? वो मंदरजा झेल है। पहला स्टेप है बेटा डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहला स्टेप है बेटा डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सही है ना? दूसरा प्रोग्रेसिव स्टेप क्या है? मेकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मेकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सेकंड स्टेप हुआ। फिर उसके बाद आप तीसरे स्टेप पे जाएंगे, उसको कहा जाता है मेकिंग हाइपोथेसिस। मेकिंग हाइपोथेसिस। मेकिंग हाइपोथेसिस अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और चौथा स्टेप है बेटा, चौथा स्टेप है मेकिंग डिडक्शन। मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट स्टेप है डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस। डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस। ऑन हाइपोथेसिस। और आखिर है डिड्यूसिंग रिजल्ट। डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम किस चीज से? डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। आखिर है नेक्स्ट है मेकिंग थ्योरी। हाँ, मेकिंग थ्योरी। और लास्ट है मेकिंग साइंटिफिक लॉ। मेकिंग साइंटिफिक लॉ। मेकिंग साइंटिफिक लॉ। तो ये बेटा इसके प्रोग्रेसिव स्टेप हो गए। 5वां स्टेप, ये 6ठा स्टेप, ये 7वां स्टेप, ये 8वां स्टेप। समझ आ रहा है ना बेटा? इसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी है। ठीक है, देखो आपने कहा बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का जो तरीक़ाकार बायोलॉजी ने बताया उसको क्या बोलते हैं? हाँ, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस जिस्म में जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, इस जिस्म को जौन सा भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लगता है, इस जिस्म को जौन सा भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पेश होता है, इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए बायोलॉजी के बताए हुए तरीक़ेकार को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। और आपने ये चीज़ पढ़ा कि बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कैसा प्रोसेस है? प्रोग्रेसिव वेरियस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। प्रोग्रेसिव वेरियस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब ये प्रोग्रेसिव वेरियस स्टेप बाय स्टेप्स कौन से स्टेप्स है? पहला स्टेप है डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेकिंग हाइपोथेसिस अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस, डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन हाइपोथेसिस, डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, मेकिंग थ्योरी, मेकिंग साइंटिफिक लॉ। आप इसको जुबानी याद करेंगे कि नहीं? सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। सीक्वेंस वाइज कैसे याद करेंगे? पहला स्टेप क्या है? डिटेक्शन। दूसरा स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। तीसरा स्टेप क्या है? हाइपोथेसिस। चौथा स्टेप क्या है? डिडक्शन। 5वां स्टेप क्या है? एक्सपेरिमेंट। 6ठा स्टेप क्या है? रिजल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेकिंग थ्योरी। और आखिरी स्टेप क्या है? लॉ। यहाँ तक बात क्लियर? अब सुने बेटा, अब आप स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजों को याद करें। देखो बेटा सुने, डिटेक्शन में आप क्या करेंगे? मालूम करेंगे, कोशिश करेंगे
कि कौन सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे फर्ज करें बेटा, फर्ज करें आप बीमार होते हो, आप बीमार होते हो, आप घर से उठकर डॉक्टर के पास आते हो कि नहीं आते? समझ आ रहे हैं ना? डॉक्टर के क्लिनिक में आते हो, डॉक्टर से चेकअप के लिए, फिर डॉक्टर के सामने बैठ जाते हो। डॉक्टर के सामने बैठते हो कि नहीं बैठते हो? अब डॉक्टर के सामने बैठ के डॉक्टर आपको देखकर दवाई नहीं लिखता, ऐसे तो नहीं करता ना कि डॉक्टर बस आप डॉक्टर के सामने बैठ गए और डॉक्टर ने पर्ची लिखना शुरू किया। डॉक्टर क्या करता है? हाँ, डॉक्टर आपसे पूछता है, डॉक्टर आपसे पूछता है, ठीक है, आपको कहता है दर्द किस जगह है। देखो आपका इतना बड़ा जिस्म है ना, इतना बड़ा जिस्म है, आपको कहते हैं दर्द किस जगह है, आप कहते हो कि दर्द इस जगह है। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना बेटा? आप ये नहीं कहते कि दर्द इस जगह और आप ये कहते कि दर्द इस जगह है। ठीक है, आप कहते हो कि दर्द इस जगह है। इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन। समझ आ रहे हैं ना बेटा? तो पहले बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का काम क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की नौयत को मालूम करना। जब आप बेटा नौयत को मालूम कर देते हो तो अब डॉक्टर पूरे जिस्म के पीछे नहीं भागता ना, अब डॉक्टर का तवज्जो आपके जिस्म में जस्ट इस जगह पे हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसको क्या बोलते हैं? जब ये काम हो जाता है, जब आपने बेटा बीमारी की नौयत मालूम की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की नौयत आपने मालूम की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की नौयत आपने एक बड़े जिस्म में आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की नौयत आपने मालूम की। हाँ, अब आपको नौयत का पता चला कि इस जगह है। इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब आपको पता चला ना, अब फायदा क्या होगा? अब डॉक्टर जो है पूरे जिस्म में नहीं भागेगा, पूरे जिस्म की तरफ नहीं भागेगा, बस उसका तवज्जो यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का पहला स्टेप ये कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की नौयत मालूम करो। समझ आ रहे हैं ना? ढेर सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर आपको काम करना है उसको मालूम करना है ना। इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब आप डिटेक्ट कर गए, डिटेक्ट माना महसूस करना, आप बेटा एक डिटेक्टर से गुजरते हैं, मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं। डिटेक्टर का काम यह है कि आप में असला आपकी जेब में तो नहीं है, बारूद आपकी जेब में तो नहीं, पिस्टल आपकी जेब में नहीं, मोबाइल होगा लेकिन मोबाइल के ऊपर उसका अपना एक आवाज आ जाए, लेकिन अगर आपके पास असला था तो एक और आवाज निकालेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन करने के बाद बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? देखो सुनो, बहुत इजी। ऑब्जर्वेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ large number of information about biological problem, about बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सुन रहे हो ना? जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक आप ढेर सारे मालूमात इकट्ठा कर लेते हो, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन के लिए आप अपने घर से निकलेंगे, समझ आ रहे हैं ना? उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक पूछेंगे, और जब पूछेंगे हर बंदे की राय लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ठीक है, जब आप हर बंदे की राय लिखेंगे तो सारे लोगों की जो राय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक वो क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ऑब्जर्वेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक ढेर सारी मालूमात जो आप यकजा करते हो, इसको क्या कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन। तो आपने ज़हन में रखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है? इंफॉर्मेशन की लाइनें हैं। इंफॉर्मेशन की क्या है? लाइनें हैं, और ये लाइनें कितनी है? ढेर सारी है। कैसी है? ढेर सारी लाइनें। समझ आ रहे हैं ना बेटा? ढेर सारी मालूमात। ये जो ढेर सारी मालूमात है लाखों में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक, जो बायोलॉजिस्ट को माशरे में रहने वाले लोगों ने दी। ये बायोलॉजिस्ट आके लोगों से पूछ रहा था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक, और हर इंसान अपनी राय दे रहा था, और बायोलॉजिस्ट उस राय को नोट कर रहा था। तो लोगों की बताई हुई बातें, लोगों की बताई हुई इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन। क्या कहलाती है? देखो, बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का पहला काम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिटेक्शन करना। डिटेक्शन करने के बाद इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर क्या करता है?
ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक जब बायोलॉजिस्ट ढेर सारी मालूमात यकजा करता है, ये जो मालूमात है ये क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन दो तरह से होती है। ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव, देखो नाम से जाहिर है, क्वालिटी मयार। फर्ज करें दूध है, ये दूध अच्छा है, ये बुरा है, ये इसकी क्या है? क्वालिटी हो गई है, ये इसकी क्वालिटी हो गई है। इस क्रेट में टमाटर की तादाद इतनी है और इस क्रेट में टमाटर की तादाद इतनी है, ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन दो तरह से होती है, क्वालिटेटिव अच्छाई बुराई, ये चीज अच्छा है, ये बुरा है। ये चीनी अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा है कि नहीं? ये चाय अच्छी है, ये बुरी है, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। समझ आ रहा है? ये राय सही है, ये राय गलत है, ये क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें आप नंबर की बात करते हो, तादाद की। किसकी बात करते हो? तादाद की। जैसे मैंने अभी बताया कि इस क्रेट में टमाटर 100 दाने, इस क्रेट में टमाटर 90 दाने, इस माल्टे के क्रेट में माल्टे 100 दाने, इस माल्टे के क्रेट में माल्टे 80 दाने। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। कोई मसला तो नहीं? बस बायोलॉजिस्ट दो तरह की ऑब्जर्वेशन करता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक दो तरह की ऑब्जर्वेशन करता है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। यहाँ तक बात क्लियर है? ये करने के बाद, ये काम करने के बाद बायोलॉजिस्ट एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं मेकिंग हाइपोथेसिस। यहाँ तक बात क्लियर? इसमें कोई मसला तो नहीं? बहुत सिंपल है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजिकल मेथड आप स्टडी के प्रोग्रेसिव स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप क्या था? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। समझ आ गए ना बेटा? आप गए, आपके जिस्म में ढेर सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थे और आपने एक जगह का बताया कि ये जगह बहुत दर्द करता है, ये डिटेक्शन हो गई है। अब बेटा इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक डॉक्टर जब ढेर सारी मालूमात इकट्ठा करता है, डॉक्टर की ढेर सारी मालूमात क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन। समझ आ रहे हैं ना? ऑब्जर्वेशन करने के बाद, डस्टर मुझे खाली, ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। देखो बेटा, अब ये जो लोगों की बताई हुई बातें हैं, ये जो लोगों की बताई हुई बातें, कुछ बातें इनमें ऐसे होंगी जो सही होगी है। समझ आ रहा है? जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने का सबब बनेंगे। तो वो चंद एक बातें, एक या दो से जायद बातें, वो जो ऑब्जर्वेशन में लोगों ने बताई थी। ऑब्जर्वेशन में फर्ज करें लोगों ने 1 लाख बातें बताई है और 1 लाख ऑब्जर्वेशन आपने जमा की। अब 1 लाख ऑब्जर्वेशन में एक बात या 2 या 3 बात तो सही हो सकते हैं ना? ठीक है, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। तो उन बातों को जब आप सेलेक्ट करते हो, ढेर सारे ऑब्जर्वेशन में से जब आप 1 या 2, 3 बातों को निकालते हो, वो क्या बन जाती है? हाइपोथेसिस। वो क्या बन जाती है? हाइपोथेसिस। देखो हाइपोथेसिस की लाइनों को आप ऐसे ड्रा करेंगे। हाइपोथेसिस क्या है? गेज है, ठीक है, GUESS, ठीक है, लॉजिकल गेज है। लॉजिकल गेज टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में 1 या 2 बातें जो ली गई है, जो बेटा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ एक कदम है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताई गई है, इसको क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस। ये अनटेस्टेड है, इसको हमने टेस्ट नहीं किया है फिलहाल, बस आपने क्या किया? ढेर सारे ऑब्जर्वेशन में से एक बात आपने लिया, एक बात ली या 2 बात ली है। ये जो ऑब्जर्वेशन से आप 1 या 2 बातें सेलेक्ट करते हो, इसको क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस। इसको क्या कहा जाता है? और हाइपोथेसिस अभी तक टेस्ट नहीं हुई है। ये क्या है? अनटेस्टेड स्टेटमेंट है। क्या है? अनटेस्टेड स्टेटमेंट है। अनटेस्टेड स्टेटमेंट आपने कहाँ से ली? ऑब्जर्वेशन से ली। ऑब्जर्वेशन से अनटेस्टेड स्टेटमेंट जो आपने ली है, फिर आगे आप इसकी टेस्ट करेंगे। आप टेस्ट कब करेंगे? जब आप इसकी डिडक्शन करेंगे और तजुर्बा इसके ऊपर करेंगे। बस ये अनटेस्टेड स्टेटमेंट 1 या 2 से जायद जो आपने ऑब्जर्वेशन से लिया, इसको क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस। देखो ऑब्जर्वेशन में 1 लाख लाइनें लगाई ना, अब हाइपोथेसिस में कितनी लाइनें लगाई? 2 लाइनें लगाई। तो काम वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है? कंप्रीहेंड हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। डिटेक्शन करवाई, डिटेक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन करवाई, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने क्या ली? ऑब्जर्वेशन से आपने क्या ली? हाइपोथेसिस ली।
ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या है? अनटेस्टेड स्टेटमेंट। अनटेस्टेड स्टेटमेंट दैट इज टेकन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। यहाँ तक बात क्लियर? कोई मसला तो नहीं। अब हाइपोथेसिस के ऊपर आप क्या करेंगे? डिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कैसे? मैं अभी बताता हूं, बहुत सिंपल है। ठीक है, डिडक्शन है क्या? देखो बेटा, फर्ज करे आपने कई अनटेस्टेड स्टेटमेंट लिए हैं। 1000 ऑब्जर्वेशन में से आपने 1 2 3 4 5 अनटेस्टेड वो लिए, आपने स्टेटमेंट लिए। ठीक है, 1000 ऑब्जर्वेशन में से आपने कितनी स्टेटमेंट उठाई? 5 लोगों की बातें बताई, 5 लोगों की मालूमात उठाई है। 5 लोगों की मालूमात क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस। देखो, ऑब्जर्वेशन क्या है यार? 1000 लोगों की मालूमात है। कितने लोगों की मालूमात? 1000 लोगों की मालूमात है। ये 1000, एक बंदे की राय, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 1000वें बंदे की राय। कितने बंदों की राय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक? 1000 बंदों की राय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन। अब आपने 1 से लेकर 1000 बंदों में से 5 बंदों की राय उठा के यहाँ रखी, ये क्या बन गई? ये हाइपोथेसिस बन गई। अब फर्दर आप क्या करते हो? फर्दर आप इसको छोटा करते हो। फर्दर आप छोटा करते हो टेस्ट करने के लिए। अब आगे आपने टेस्ट करना है ना। फर्ज करे बेटा, आपने क्या किया? इस हाइपोथेसिस को सेलेक्ट किया। किसको? तीसरे को, और बाकियों को छोड़ दिया। जिस हाइपोथेसिस को आप सेलेक्ट करते हो वो क्या बन जाती है? डिडक्शन। वो क्या बन जाती है? डिडक्शन। आपने क्या किया? फर्ज करे नंबर 3 जो हाइपोथेसिस था इसको सेलेक्ट किया और बाकी को छोड़ दिया। किसको छोड़ा? 1 2 4 5 1 2 4 5 को आपने छोड़ दिया और 3 को सेलेक्ट किया। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, अनटेस्टेड स्टेटमेंट है, ये क्या बन गई? डिडक्शन। ये क्या बन गई? डिडक्शन बन गई। यहाँ तक बात क्लियर? अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। शाबाश। अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे? इस थर्ड अनटेस्टेड डिडक्शन पर क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट हमेशा कहाँ होती है? लेबोरेटरी में। कहाँ होती है? लेबोरेटरी में आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हुए आप 2 ग्रुप बनाते हैं बेटा। एक ग्रुप है कंट्रोल ग्रुप, एक है कंट्रोल ग्रुप, और एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक है कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ग्रुप उन लोगों को कहा जाता है जो बीमार नहीं है। 100 बंदे जो बीमार नहीं थे, 100 बंदे जो बीमार नहीं थे, और आप इसको लेबोरेटरी लाए। कहाँ ले आए? लेबोरेटरी लाए और इनके बॉडी का टेस्ट करवाया। 100 बंदे जो बाजार में बैठे थे, चाय पी रहे थे, आपने उनको कहा यार 100 बंदे आ जाए लेबोरेटरी में, मैंने टेस्ट करना है आपको। इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप। और 100 बंदे वो जो घरों में बिस्तरों पर पड़े थे, जो बिस्तरों पर पड़े थे, उनके घरों को जाकर आपने उनको बिस्तरों से उठाया और आपने पूछा कि क्या मसला है? आपने कहा, उन्होंने कहा ये बीमार है। उनको उठा के आपने लेबोरेटरी लाया, उनका भी टेस्ट करवाया, उनका भी टेस्ट करवाया। इनका जब टेस्ट करवाएंगे, आम बात है, इनके खून को जब आप टेस्ट करेंगे तो इसमें जरासीम होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। इसी वजह से वो बीमार नहीं, इनके खून में जरासीम नहीं होंगे ना। तो यहाँ आप रिजल्ट में लिखेंगे कि ये लोग क्या है? सेहतमंद है। ये लोग क्या है? सेहतमंद है। इनके खून का जब टेस्ट करेंगे तो इनके खून में आपको जरासीम मिलते हुए नजर आएंगे। जब जरासीम मिलते हुए नजर आएंगे तो आप कहेंगे कि इन जरासीमों की वजह से ये बीमार है। रिजल्ट में ये लिखेंगे कि ये बीमार है और इन जरासीमों की वजह से ये बीमार है। तो ये रिजल्ट हो गई है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? कोई मसला तो नहीं? बहुत सिंपल है। अब अपने काम को छोटा करो। पहला काम बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी में क्या करते हैं? डिटेक्शन करते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन करने के बाद उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुतालिक ढेर सारी मालूमात इकट्ठा करते हैं। ये मालूमात क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशन। फिर ऑब्जर्वेशन को आप क्या करते हो? ऑब्जर्वेशन में से आप अनटेस्टेड स्टेटमेंट लेते हो। ऑब्जर्वेशन से आप अनटेस्टेड स्टेटमेंट लेते हो, जो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। समझ आ रहा है? ये अनटेस्टेड स्टेटमेंट क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस। फिर आप अनटेस्टेड स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट उठाते हो और चेक करते हो कि आया ये सही है या गलत। ठीक है? कब चेक करते हो? एक्सपेरिमेंट करते हो उसके ऊपर। तो हाइपोथेसिस से ली हुई स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस से ली हुई स्टेटमेंट जो एक होती है, जिसको आगे आप टेस्ट करते हो, हाइपोथेसिस से ली हुई स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट करने की कोशिश करते हो, ये क्या कहलाती है? डिडक्शन। फिर आप उस स्टेटमेंट के ऊपर तजुर्बा करते हो। तजुर्बा हमेशा क्या होता है? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में 2 ग्रुप बनाते हो, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप के खून के नमूने भी लेते हो
एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के खून के नमूने भी लेते हो, हाँ, इनके खून में जरासीम को भी देखते हो, इनके खून में भी जरासीम को देखते हो। इनके खून में आपको जरासीम नहीं मिलती, लिहाजा आप रिजल्ट में लिखते हो कि ये बीमार नहीं। इनके खून में आपको जरासीम मिल जाते हैं, लिहाजा आप कहते हो कि ये बीमार इस वजह से क्योंकि इनके खून में जरासीम पाए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये जो है बेटा पूरा प्रोसेस हो गया बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का। यहाँ तक बात क्लियर? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का पहला प्रोसेस क्या है? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा प्रोसेस क्या है? ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। काम थोड़ा लंबा है, ऑब्जर्वेशन की बात आ जाती है तो बस अपने ज़हन में वसी बात रखो ना कि यहाँ काम थोड़ा बड़ा है, सही है ना। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर काम आहिस्ता आहिस्ता छोटे की तरफ जाता है, फिर जो है हाइपोथेसिस, फिर डिटेक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट। यहाँ तक बात क्लियर? कल आप दो बातों का जिक्र और करेंगे, थ्योरी और लॉ। बहुत सिंपल है। थ्योरी क्या है? साइंटिफिक स्टेटमेंट है, साइंसी बात है, साइंसदानों की बताई हुई वो बात जिसको मानने वाले भी हो ना मानने वाले भी हो। समझ आ रहे हैं ना बेटा? ठीक है, फर्ज करें आपने बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी के जरिए रिजल्ट निकाला और वो रिजल्ट आपने लोगों को दे दिया कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मैंने पढ़ा और ये रिजल्ट है। फिर एक और बंदा भी उठा, फिर उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पढ़ा, फिर उसने भी वही रिजल्ट दिया। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना बेटा? बस साइंसदानों की बताई हुई वो बात जिसको मानने वाले भी हो और ना मानने वाले भी हो। जैसे फर्ज करें डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन ने एक थ्योरी पेश की इवोल्यूशन से मुतालिक, जानदारों की इर्तिका से मुतालिक, उसको बोलते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को 50% लोग मानते हैं, 50% लोग नहीं मानते। देखो डार्विन साइंसदान था ना, डार्विन ने एक साइंसी बात बताई, एक थ्योरी पेश की, उस थ्योरी को 50% लोग मानते हैं, 50% लोग नहीं मानते। तो डार्विन की ये बताई हुई बात क्या कहलाती? थ्योरी। डार्विन की बताई हुई बात क्या कहलाती? थ्योरी क्या है? ऐसी साइंसी स्टेटमेंट, साइंसदान की बताई हुई ऐसी बात जिसको फॉलो करने वाले लोग भी हो और अनफॉलो करने वाले लोग भी हो। समझ आ रहे? इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी। कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर? अब लॉ क्या है? लॉ क्या चीज है? नेचुरल चीज। लॉ क्या चीज है? नेचुरल चीज है। देखो ये आर्टिफिशियल चीज है ना, ये डार्विन की बताई हुई बात है। अब इसको 50% लोग मानते हैं, 50% नहीं मानते। ये क्या कहलाती? थ्योरी। जैसे जिसकी मिसाल क्या है? थ्योरी की मिसाल क्या है? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या आप एक और थ्योरी भी बता सकते हो? एक और थ्योरी का नाम बायोलॉजी में बता सकते हो? सेल थ्योरी। यार कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं? तो थ्योरी क्या है? साइंसदान की बताई हुई बात है, साइंसदान की बताई हुई ऐसी बात जिसको कुछ लोग मानते हो, कुछ लोग नहीं मानते हो। ठीक है, और कैसी हो? आर्टिफिशियल। कैसी हो? आर्टिफिशियल। इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी, मैन मेड। ठीक है, और कुछ चीजें नेचुरल है, कुछ चीजें नेचुरल है, लेकिन साइंसदान ने बताया है, उस नेचुरल चीज को एक्सप्लोर किया है, उस नेचुरल चीज को डिस्कवर किया है। अब साइंसदान की बताई हुई वो बात जो नेचुरल होती है, जो नेचुरल होती है और सबको मानने वाली हो, जिसको सब मानते हो, अंधी एतमाद सब करते हो, आंखें बंद करके कहते हो कि ये बात सही है, इसको क्या कहा जाता है? लॉ। ठीक है, जैसे कैसी लॉ? जैसे लॉ, मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी, मेंडल लॉज ऑफ हेरिडिटी, मेंडल लॉज ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने विरासत से मुतालिक लॉ पेश किया। एक लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरे का नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो असल में नेचुरल बात थी, वो असल में होता भी है ऐसा। ठीक है, बताई तो साइंटिस्ट ने, मेंडल ने बताई, लेकिन मेंडल की वो बताई हुई बात नेचुरल थी, पितरतन ऐसा हो रहा था। पितरतन ऐसा होता है कि नहीं? माँ बाप से बच्चा पैदा होता है, ऐसा है कि नहीं? माँ की आधी खसलतें, बाप की आधी खसलतें बच्चे में जाती है। ठीक है, लिहाजा इसको मानने वाले सारे लोग थे, इसको मानने वाले सारे लोग थे। तो जिस साइंसी बात को मानने वाले सारे लोग, उसको क्या कहा जाता है? साइंटिफिक लॉ। ठीक है, और जो 50% मानने वाले हो, 50% ना मानने वाले हो, इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी। कोई मसला तो नहीं? बस बहुत सिंपल हो गया। अभी बात क्लियर है ना? बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी क्या है? प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है? डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप क्या है? मेकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तीसरा स्टेप क्या है? मेकिंग हाइपोथेसिस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। चौथा स्टेप क्या है? मेकिंग डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। और नेक्स्ट काम क्या है? डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन डिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट स्टेप
क्या है, मेकिंग थ्योरी एंड मेकिंग साइंटिफिक लॉ। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक याद करें। कल आप बेटा एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है।